और जब फुयू साम्राज्य ने हमारी सरहदों पर हमला किया, तब सावधानी के तौर पर महारानी ने अपने विशाल जहाजों को उनका सामना करने भेज दिया। कप्तान, मुझे लगता है कि हमें यहीं रुककर प्रार्थना करनी चाहिए। आदेश दें। जंग के दौरान दुआ प्रार्थना करने का समय कहाँ? मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। जी। कप्तान, समुद्र में करीब 250 मीटर दूर हलचल दिख रही है। जल्दी से सबको सावधान करो। जी, सभी जहाज सावधान हो जाए। हमारे गश्ती जहाज ने चेतावनी भेजी है। जहाजों को सावधान करो। सैनिकों से कहो वो कड़ी नजर रखें। जी। सबको तैयार करो और कुछ भी नजर आने पर खबर करो। दुश्मन पर नजर रखना। सुनो, लगता है समंदर में तूफान आने वाला है। आइए देखते हैं किस तरह ये लोग एक ड्रैगन के साथ लड़ाई करते हैं। ये मोस्टर ड्रैगन इन लोगों के जहाज को तहस महस कर देता है। आइए देखते हैं। हमें मदद की जरूरत है। संदेशा भेजो। हमें मदद चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? पकड़े जो भी बचे हुए जहाज हैं उनकी मदद करो। जी, फेंको। जो भी जहाज बचे हैं उनसे कहो कप्तान की मदद करें। देखो वो यहाँ आ रहा है। ये पता है यूजी कि ये सब कौन करवा रहा है? जी नहीं महारानी, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ड्रैगन को शांत करने के लिए एक राज नर्तकी से अनुष्ठान करवाया जा रहा है। राज नर्तकी से? जी, उस लड़की को लुयांग की राज नर्तकी चुना गया है। उसका नाम है यिन रुईजी। राज नर्तकी चुने जाने के बाद यिन रुईजी ने बाहर नाचना गाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसके चाहने वाले नाराज हो गए और अब उन लोगों ने उसे मंदिर भेजने का फैसला किया है, एक सजा के तौर पर। हद है। तो तुमने इस हंगामे को होने से रोका क्यों नहीं? तुम खुफिया विभाग दालिसी के प्रमुख हो। अनुष्ठान रोकना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है तहकीकात करके मुजरिमों को पकड़ना। बहाने मत बनाओ। खैर ये बताओ कि हमारे जहाजों के बारे में क्या पता चला है? 2 जहाजों को कम नुकसान हुआ है, हम बाकी जहाजों को बचा नहीं सके। तो तुम सब कर क्या रहे हो? जांच अभी जारी है महारानी। किस बात की जांच कर रहे हो? अगर सी ड्रैगन है तब तो टैंक साम्राज्य भी खत्म हो सकता है। डालिसी अपना हर काम बाखूबी करने में माहिर है यूजी, और अब हम अपने दुश्मनों को और तबाही मचाने नहीं दे सकते। ये बताओ कितने दिन लगेंगे? वक्त बहुत कम है, इसलिए 10 दिन।
अगर 10 दिनों में ये काम पूरा नहीं कर पाए तो सर कलम करवा दूंगी। जी महारानी। राज नर्तकी तो सिर्फ एक बहाना है। ये सब के सब किसी और ही साजिश में उलझे हुए हैं। जी मैं दाली से। ये तो वही लड़का है ना, इसके पास ये बिल्ला कहाँ से आया? जब ये लोग महारानी को बचाने के लिए निकलते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। हटो हटो, मुझे जाने दो। रुको से, कहाँ जा रहे हैं? जाओ, रास्ता छोड़ो। अरे रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? पकड़ो उसे। मालिक, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, वरना कोई आ जाएगा।
सी ड्रैगन, वो सी ड्रैगन की रूह थी। साहब सब कह रहे हैं कि वो सी ड्रैगन की रूह थी। वो हम सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। किसी को इसका पता ना लगे, सबको गिरफ्तार कर लो। किसी को इसका पता ना चले, सबको गिरफ्तार कर लो। वो जीव तो भाग गया, इन्हें गिरफ्तार करने से क्या होगा? तो तुम होठ पढ़ लेते हो, तो और क्या जानते हो? किडनैपर और वो जीव साथी नहीं है। किडनैपर्स तो बस मुजरिम है। मैंने उन्हें परेड में भी देखा था। मैंने उनके होठ पढ़े और मैंने जाना कि वो राज नर्तकी को अगवा करेंगे। तुम हो कौन और यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम डी है। मुझे सूबेदार यान ने दलीसी में भर्ती करने के लिए भेजा है। पता चला सी ड्रैगन के मंदिर में गड़बड़ है तो मैं यहां चला आया। इस सब का अंदाजा तुम्हें कैसे लगा? और तुम ये डालीसी का बिल्ला कहां से ले आए? ये तो मैंने छीन लिया। मतलब वो घोड़ा भी तुम्हारा नहीं? हाँ, वो भी उधार का है। इसे गिरफ्तार कर लो और इससे पूछताछ करो। सजा के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो यहां से। रूई जी को रंगशाला भेज दो और किसी वैद्य को बुला लो। तब तक मैं जाकर उस जीव को ढूंढता हूं। ये सब रूई जी को मिलने के लिए आए हैं। जी हाँ। सबको बाहर निकालो। पूछताछ करनी है। क्यों आए हो? मेरा नाम यूची है। मैं डालीसी का सिपाही हूँ। आज मंदिर में तुम्हारे ऊपर हमला हुआ। किस्मत से हम वहां पहुंच गए और तुम्हें बचा लिया। हाँ। पर तुमने तब तक जहरीली गैस सूंघ ली थी, जिसकी वजह से ये भारीपन है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैं माफी चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप किसी और दिन पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी देखरेख के लिए बाहर ही रहूंगा। यहां पर तुमने काफी कविताएं रखी हैं। शायद तुम्हें कविताएं पसंद हैं। उसकी सिफारिश की है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ इसे? इसके करीब मत जाइए। इसे एक बड़ी खतरनाक छूट की बीमारी है। इसे यहाँ से दूर रखना होगा। अगर नहीं हटाया तो पूरी जेल में बीमारी फैल जाएगी। बीमारी क्या है? ये एक जहरीली बीमारी है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इससे आदमी अंधा हो जाता है और अपाहिज भी। इसे किसी अलग जगह पर रखकर हम इसका इलाज कर सकते हैं। अगर देर कर दी तो सब इस बीमारी का शिकार बन जाएंगे।
तो फिर जल्दी करो और इसे ले जाओ। ठीक है। हे, तुम इसकी पहरेदारी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। बस करो, बहुत हो गया नाटक। अब बताओ, तुमने जहर मोहरा क्यों मंगवाया था और ये छाले कैसे हुए? जहर मोहरा से मुझे ऐसा हो जाता है, मुझे छाले पड़ जाते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाता है। तुम्हें यहाँ की चाबियां मिल गई? हाँ, पहरेदार से चुराई थी। अरे चाबी कहाँ है? और तुमने जो पाउडर दिया था ना, वो तो कमाल का था, मुंह में घुल सा गया। तुम बड़े करामती इंसान हो। अब बताओ, हम पहले कभी मिले तो नहीं हैं, तो मेरे बारे में इतना कैसे पता है? वो सब बात छोड़ो, ये बताओ तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? देखो, सच ये है कि मैंने ड्यूटी बोर्ड पर तुम्हारी नेम प्लेट देखी थी और मैं जानता हूं कि हुई ही कबीले में शताओ एक बहुत ही आम नाम होता है और बहुत ही कम हुई ही सरकारी वैध है। तुम्हारी उम्र देखकर मुझे लगा कि 9 साल पहले शायद तुम्हें भी एक काली पहाड़ी से बचाया गया हो। पर ये कैसे जान गए कि मेरे गुरु वोंग पू हैं? यहाँ आने से पहले मैंने दालिसी के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। उसमें लिखा था कि जेल में वैद्यों की बहुत कमी है और उन्होंने वोंग पू से कहा कि वो वहाँ 8 मेडिकल हेल्पर्स भेजे और उसमें तुम्हारा नाम नहीं था। मैंने 6 महीने तक की जानकारियां पढ़ी थी, उसी से मैंने अंदाजा लगाया कि तुम्हें दालिसी में आए 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो तुमने एक ही बार सारे नाम पढ़े और तुम्हें सब याद रह गया? तहकीकात का पहला नियम, हर बात को याद रखो। तो तुमने ये कहाँ पढ़ा कि मैं एक बदनसीब हूँ? वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा वाला दर्जा सबसे छोटा दर्जा होता है, उसके लिए ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। और जहां तक पड़ोस वाली लड़की की बात है तो उसके बारे में नहीं पूछोगे कि मैं कैसे जानता हूं? क्या कहा? मैंने बस अंदाजा लगाया था। तहकीकात का दूसरा नियम, चीजों को बारीकी से देखो। दिखने में तो तुम बुद्धू लगते ही हो, तो मैंने अंदाजा लगाया कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई लड़की होगी तो तुम उससे प्यार जरूर करते होगे। तो बस अंदाजा लगाना आसान था। अब समझा। ये नहीं हो सकता। तुम आए कहां से हो? महाराज के सूबेदार यान मेरे गांव के ही हैं। उन्होंने मेरी दालिसी में नौकरी के लिए सिफारिश की थी, इसीलिए मैं यहाँ आया था। तुम यहाँ काम करने आए थे, तो फिर तुम्हें जेल क्यों हुई? बस इतना समझ लो दोस्त कि दालिसी को मेरी जरूरत है। सूबेदार यान को लगा कि मैं यहाँ के हालात बदल दूंगा और इसलिए हमें सी ड्रैगन की तहकीकात करनी होगी। हाँ? वहीं रुक जाओ। जेल में एक झूठ की बीमारी फैली है। अधिकारियों ने कहा कि हम शाही वैद्य के पास जाएं। इस डिब्बे में मरीज का थूक और थोड़े बहुत बाल हैं। देखना चाहोगे? नहीं, जाओ जाओ, दरवाजा खोलो। रोई जी, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मेरी हेयरपिन। कौन हो तुम? मैं सरकारी वैद्य छटाव हूँ। मुझे यहाँ काम के लिए भेजा गया है। ये कौन है? ये मेरे साथ काम करता है, डम्पू। टोपियां क्यों पहन रखी हैं? उतार दो इन्हें।
तुम्हें कैसे पता कि मैंने चिट्ठियां यहाँ छुपा रखी है? तुमने युआन के साथ क्या किया? कहीं तुम्हें तो युआन नहीं हो? अब तुम लुयांग की राजनर्तकी हो। हजारों लोग तुम्हारे दीवाने हैं। मैं तो कोई काम भी नहीं करता, इसके बाद भी तुमने मुझे अपनी पहली पसंद चुना। मुझे कविताएं पसंद है। मैंने तुम्हारी सारी कविताएं पढ़ी हैं, खासकर प्यार के तराने। मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन पर थिरक रहा है मेरा तन और मन। लग रहा है जैसे धरती और गगन का हुआ है आज मिलन। उन्हें देख झूम रहा है, गा रहा है मेरा पागल मन। आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या इसकी वजह मैं हूँ? रूही जी, मैं अंदर आ जाऊं? रूही जी। ये तो दालिसी का सिपाही है। इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई आ रहा है। मुझे लगता है वो रूही जी के कमरे से निकली है। युवान, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? रोशनी, अंधेरा। रोशनी, अंधेरा। रोशनी, अंधेरा। जल्दी निकलो सब यहाँ से, जल्दी।
जल्दी जाओ, इसे छुपा दो। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। इस संदूक के अंदर चली जाओ, जाओ जल्दी करो। मुझे दो। तुम यहाँ भी आ गए। क्या हुआ इसे? मधुमक्खियों ने डंक मारा है। मेरे पास इसका इलाज है। मैं ऊपर जाकर देखता हूं। तुम बाहर क्यों निकली? मुझे अंदर घुटन हो रही थी और लगा था तुम नहीं आओगे। तुम्हें मेरे ना आने का डर नहीं था, मेरे आने का डर था। मैं भला तुमसे क्यों डरूंगी? तुम झूठ बोल रही हो। बकवास। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती, वो घूरने लगती हैं और तुम्हारी आंखों से ये महारानी अपने आप को बचाने के लिए ये मॉन्स्टर को मार डालती है, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक सिपाही मर जाता है। अगर तुम नहीं माने तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रुक जाओ, बाहर खतरा है। तुम मेरे साथ दाली से चलो। बाहर उसकी जान को खतरा है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ये क्या? तुम्हें तो चोट लगी है। इसने कुछ नहीं किया। ये काम उस जीव का है। यूची कैसा है? वो ठीक है। मैंने सोचा कि जल्दी तुम्हारी मदद करूं और हम जल्दी यहां से निकल जाएं। पर तुम आराम से यहां खड़े हो। तहकीकात का तीसरा नियम, हमेशा ठंडे दिमाग से काम लो। सरदार, यूची के अलावा भी डालिसी में एक बहादुर सिपाही है। हमारा भेद न खुल जाए इसलिए हम वहां से भाग आए। कोई बात नहीं। वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, उस युएन सेन को कोई नहीं बचा सकता। लड़की पर नजर रखो। जी। इसकी लाश उठाकर फेंक दो। साहब, ये आपकी चाय।
रख दो। ठीक है, जाओ, चलो जाओ जाओ। जी। जी तुम तुम्हें तो झूठ की बीमारी हो गई है ना? फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? शटाऊ कहाँ है? वो इसे लेकर गया था। साहब, तलवार। ये सब क्या है? छोड़ो। रूई जी के लिए रहने का इंतजाम करो और इस डी को काम पर रख लो इसी वक्त। मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं? मालिक सुनिए, बॉन्ग आपसे मिलना चाहते हैं। चलो। वैंग मालिक, ये लीजिए, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, चिरायु चाय। इससे आपकी उम्र लंबी होगी। यहाँ का छोटा मालिक अचानक कहीं चला गया, वो कब तक वापस आएगा? पता नहीं मालिक। सच ये है कि छोटे मालिक 6 महीनों से सैर कर रहे हैं। उनकी अब तक हमें कोई खबर नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कब वापस आएंगे। उसके आने पर मैं उससे बात करूंगा। सरकार चाह रहे आपका हैं। सफर अच्छा रहे। मैं आ रहा हूँ सरकार। यदि यहाँ आने से पहले जेल में था, हमें ऐसी खबर मिली है, लेकिन किस जुर्म में था ये नहीं पता। वो डालीसी किस इरादे से आया है, ये पता करो और उस पर कड़ी नजर रखो। उसे नहीं भगाना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। उसे बचा लो। तो युवान तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम मुझे बताओगी वो कौन है? उसका नाम युवान ज़ेन है। वो ट्रैंक्विलिटी टी हाउस के मालिक का बेटा है। लुयांग का मशहूर ट्रैंक्विलिटी टी हाउस? हाँ वही, जहाँ शाही परिवार और दरबारियों के लिए खास चाय बनाई जाती है। एक मशहूर टी हाउस का मालिक? उसके साथ क्या हो गया था कि वो ऐसा हो गया? ये करीब 6 महीने पहले की बात है। मैंने उस वक्त नृत्य की प्रतियोगिता में भाग लिया था और मैं लुयांग की राज नर्तकी बन गई। मैं रातों रात मशहूर हो गई। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां मुझसे मिलने के लिए बेताब होने लगी। सब मेरा पहला प्यार बनना चाहते थे। मुझे उनकी दौलत या उनके रुतबे से कोई लगाव नहीं था। लेकिन तभी एक दिन मैंने युवान ज़ेन की कविताएं पढ़ी और मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने रंगशाला के सारे नियम तोड़ दिए और उससे अक्सर मिलने लगी। आपको मिलने रंगशाला से रूई जी आई हैं। मैंने उसे अपनी हेयर पिन दी जो प्यार की निशानी थी। हम इतने करीब थे कि एक दूसरे का मन पढ़ सकते थे। मैंने भी कविताएं लिखना शुरू किया और हम धीरे धीरे करीब आने लगे। लेकिन एक दिन अचानक उसने मिलना बंद कर दिया और एक कविता में उसने बीमारी का जिक्र किया। अचानक गायब हो गया। मैंने उसे चिट्ठियां भी लिखी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कल जब वो मेरी हेयर पिन लेकर मुझसे मिलने आया तब मुझे पता चला कि वो क्या बन गया है। उसे बचा लो, उसे बचा लो। ये है पिन तो बड़ा कीमती है। इसका रंग कैसे उड़ गया? रंग उड़ा नहीं है, लगता है युवान से गलती से किसी और चीज का रंग लग गया। क्या इसे मैं अपने पास रख लूं? सुनो,
उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। एक बार तुम खुद जाकर देखो। रुको, युआन कल इसे छोड़ गया था, पर पता नहीं क्यों। बहुत खूब। और हाँ, मेरा नाम डी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बोल अब, मुंह खोल अपना। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें ये मुखौटा रंगशाला में मिला था। ये कारीगर ऐसे मुखौटे बनाते हैं। मैं इनसे पूछताछ कर रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। देख लो, मारो इसे। ये मुखौटा यहाँ का नहीं है, ये पेड़ों की छाल से बना है और ऐसे पेड़ आइसाओ में ही मिलते हैं। और इसकी कारीगरी भी पूरब की है, यहाँ के कारीगरों ने नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात, ये सारे मुखौटे वाले डोंडो के हैं। सब लोग यहाँ से अब जल्दी निकलो, चलो। डोंडो? हाँ, डोंडो के रहने वाले। ये डोंडो है कहाँ? डोंडो टैंग और जापान के बीच में है। वहाँ के लोग कई साल से यहाँ आ रहे हैं। वो मछुआरे हैं और पानी में रहने में माहिर। अब समझा, इसीलिए वो इतनी देर पानी में रह सके। मुझे वहां पर ये मिला था। इससे क्या पता चलता है? हा? रुक जाओ। चिरायु चाय। इस पर चिरायु चाय लिखा है। चिरायु चाय? वो तो लुयांग की खास चाय है और उसे राजघराने के लोग ही पी सकते हैं। कोई आम इंसान वो चाय नहीं पी सकता। लेकिन चिरायु चाय का इस मामले से क्या लेना देना? देखकर ऐसा लगता है कि लिखने वाला जल्दी में था। तुम्हें ये किसके पास मिला? इसी आदमी ने रुइजी को अगवा करने की कोशिश की थी। तो इस जांच से तुम किसी नतीजे पर पहुंचे हो? हाँ, नतीजे पर पहुंचा तो हूँ। मुझे लगता है कि मुखौटे वाले और मंदिर पर हमला करने वाले दोनों अलग लोग हैं। उन्होंने वहां हमला तो किया, लेकिन वो रुइजी को अगवा नहीं करना चाहते थे। मुझे लगता है कि अगर हम इस गुत्थे को सुलझा लेंगे तो ये पूरा का पूरा मामला हमारी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें टी हाउस चलना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो हमें अभी के अभी यहाँ से। हाँ ठीक है, टी हाउस चलने के लिए तैयार हो जाओ अभी। जी साहब। लगता है हमारे आने से पहले सब निकल गए। इतनी जल्दी कैसे निकल गए? लगता है किसी ने उन्हें हमारे आने की खबर दे दी। कौन हो सकता है वो गद्दार? शताफ, अगर मैं वापस नहीं आया तो रुइजी को दालिसी से कहीं और ले जाना। जल्दी चलो। हाँ तो डी, तुम्हें क्या पता लगा है? मैं यहाँ जिनरुइजी को भी लेकर आया हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दालिसी में कोई गद्दार है। क्या? हमारे वहां पहुंचने से पहले ही सब वहां से भाग गए थे, इसलिए अब रुइजी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और मैंने जो तुम्हें कहा था उसका पता लगाया? इस हेयरपिन पर किस चीज का निशान है? वो पाइनोल से बनी एक डाई है। इससे शाक्सी कहते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होती है। और ये रंगशाला के आसपास है? हाँ, शहर के दक्षिण में तो एक है, उसका नाम है मॉन्क्स बोन। हेयरपिन पर जो निशान है वो युआन से ही लगा होगा और वो डाई यहाँ पर बनती है।
इसका मतलब वो यहां छुपा होगा। हमें उसे बाहर निकालना होगा और ये काम तुम ही कर सकती हो। युवान, तुम यहाँ हो? कहाँ हो तुम युवान? युवान, तुम सुन रहे हो? मैं आ गई हूँ। जैसा सुना हो जाए, लगता है हम गलत जगह पर आ गए। युवान, कहाँ हो? ड्रैगन, सी ड्रैगन। शट अप! ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। पता है ना कहां मार रहा है? क्या हुआ युवान? इससे क्या हो गया है? युवान का चेहरा बदल गया है। इसका इंसान वाला स्वभाव भी बदल गया है। मेरे ख्याल से ये एक बीमारी है। इसे जानबूझकर परजीवी दिए गए हैं। तुम इसका इलाज जानते हो? मेरे गुरुजी ने मुझे परजीवी संक्रमण का इलाज सिखाया था, पर ऐसा मामला मैं पहली बार देख रहा हूँ। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन शरीर के अंदर जाते ही वो हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। अलग अलग परजीवी से इंसान के शरीर में बदलाव आते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? इसे मुझे अपने गुरु शाही वैद्य वांगपो के पास ले जाना होगा। हट जाओ! ऐसा मत करो! मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है युवान। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम दिखने में चाहे जैसे भी हो, तुम हमेशा मेरे युवान रहोगे। मगर इनके साथ कुछ गलत मत करो। मेरी बात मानो, ये मेरी मदद कर रहे हैं। वहाँ कुछ हलचल हो रही है। कहाँ पे? वहाँ पर। सी ड्रैगन अभी आराम कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे काबू में आ रहा है। सरदार, अगर हमारी योजना कामयाब हुई तो ये पूरा इलाका हमारा होगा। ये मेरे गुरुजी का घर है। तुम तो बहुत पतले हो गए हो। गुरुजी खाना नहीं देते हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें ढेर सारा खाना खिलाऊंगा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही अब मैं आ गया हूं ना।
गुरुजी, मैं आ गया। मेरे लिए हाथ लेकर आए, कहाँ थे इतने दिन? मैंने तुम्हें डालिसी इसलिए भेजा ताकि तुम मेरे लिए हाथ लेकर आओ। 6 महीने हो गए, कहाँ है मेरा हाथ? है? वहाँ किसी को मौत की सजा नहीं हुई, इसलिए मुझे कोई हाथ नहीं मिला। गुरुजी, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, आपकी मदद चाहिए। चुप रहो, अब तुम मेरे चेले नहीं हो। ये हाथ मुझे दे दे। अरे सुनिए, हम यहाँ आपका हाथ देने नहीं आए, हमें आपसे मदद चाहिए। सुनिए तो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, उतारो। युवान, ऐसा मत करो। ये लोग तुम्हारा इलाज करवाना चाहते हैं। पीछे हटो। ये क्या है? औजार लेकर आओ, इसे मेज पर लेटाओ, इसकी खोपड़ी खोलनी होगी। जल्दी करो। साहब, ये डी यहाँ पर क्या करने आया होगा? शटाव लेकर आया होगा, इसके अलावा और कहाँ जा सकते हैं? उन्हें गिरफ्तार करने से पहले इंतजार करें। इंतजार, ताकि हमारे आने की खबर फैल जाए। अंधेरी रात में ये लोग महारानी के शिकार को ढूंढने निकलते हैं। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मेरे दवाखाने में क्या कर रहे हो? तुम्हारा दवाखाना? मतलब तुम ही हो वांगपो? माफ कीजिएगा, मैं डालिसी का सिपाही हूँ। क्या डी यहाँ आया था? कौन डी? मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना।
दबाने पर हमला हुआ है। जल्दी आओ। चलो। दूर रहो। कौन संभल के? डोंडोस, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हो सकता है वो लोग डी की तलाश में यहाँ तक आए थे। लेकिन वो डी होगा कहाँ? डी हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहता है। अगर वक्त रहते हमने ये मसला हल नहीं किया तो क्या होगा जानते हो? सिर कलम कर देंगे। खबर फैला दो, उसे डोंडो जासूस कहकर गिरफ्तार कर लो। सब खुद ही उगल देगा। ठीक है। हम यहाँ क्यों आए हैं और हम किससे छुप रहे हैं? यहाँ पर आग की पूजा करने वाले जानवरों की बलि देते हैं और लुयांग में काफी विदेशी भी आते हैं, तो वो गद्दार हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। गद्दार? सुनो, वो वैद सच में खोपड़ी खोलेंगे? ये उनका बात करने का तरीका है, ऐसे थोड़ी ना खोपड़ी खोलेंगे। गुरुजी, क्या आप सचमुच इसकी खोपड़ी खोलने जा रहे हैं? और क्या, इसके बाद मैं दिमाग का इलाज करने वाला दुनिया का पहला वैद्य बन जाऊंगा। अच्छा रुचि जी, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। तुम्हारा परिवार यहाँ का तो नहीं लग रहा, तो फिर यिन परिवार आखिर किस जगह का है? फुयो राज्य का। फिर तो मेरा डर सही साबित होगा। इस वक्त हमारे टैंग और फुयू के बीच युद्ध चल रहा है और सच कह रहा हूं, मामला बड़ा संगीन है। तुम फुयू की हो और इस मामले में फंस चुकी हो। तुम्हारी जान खतरे में है। यूएन के ठीक होते ही तुम और वो जितना हो सके यहां से दूर चले जाना। तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या तुम्हें ये भी पता है कि युआन के साथ क्या हुआ था? जो भी है उसकी असली वजह चिरायु चाय है। डी, इसका इलाज हो गया। अरे खड़े क्या हो, मुझे भूख लगी है, खाना लेकर आओ। इतनी देर से इलाज कर रहा हूँ, अब भूख से जान निकल रही है। सब कामचोर हैं। युआन, डोंडो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? ये बात करीब 6 महीने पहले की है। मुझसे मिलने कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा कि वो चाय के व्यापारी हैं और पूरब से आए हैं। वो मुझे चिरायु चाय की विधि के बदले मुंह मांगे पैसे दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मेरी त्वचा बदलने लगी है। कोई भी दवा काम नहीं आई। उसके बाद मेरे पास हुई नाम के एक शख्स का खत आया। उस खत में लिखा था कि मेरे शरीर में परजीवी हैं। उस रोज जब हम चाय पी रहे थे तब उसने मेरी चाय में परजीवी मिला दिए थे। मैं बहुत डर गया था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और मैं टी हाउस से चला गया। मैं जानता था कि वो मुझे इसका इलाज नहीं बताएगा। उसने मुझे एक टापू पर कैद कर लिया और रोज अपने लिए मुझसे चिरायु चाय बनवाने लगा। और ये चिरायु चाय सिर्फ राज परिवार के लोग और दरबारी ही पीते हैं, इसलिए वो चाहता था कि परजीवी के बहाने सबको मार दिया जाए। अरे जल्दी लाओ, क्या कर रहे हो? मुझे उसे देखना है, जल्दी लाओ। चाय में परजीवी मिले हैं। पता लगाता हूं ये कौन से परजीवी हैं। लग तो गुबरैले की नस्ल के हैं।
आजकल ये बहुत कम मिलते हैं। जब चाय शरीर में जाती है तब शरीर को नया जोश मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मोहत पक्की हो जाती है। वाह क्या बात है, ये तो कमाल है। वो इस चाय के जरिए राज परिवार के लोग और दरबारियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, और साथ ही हमारे सम्राट। महारानी के दिए हुए वक्त में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। मामला गंभीर है, पूरे देश पर संकट है। इस राज को राज रखने के लिए पिछले वाले दरवाजे पर मिलो। देखता हूं अब कैसे बचते हो। मेरे पास सुराग है, कोशिश करते हैं तुम्हारी जान बच जाए। महारानी को मैं समझाऊंगा, मुझे बस उनके पास ले चलो। मेरे पास सुराग है, वो मेरी बात मानेंगी। मगर तुम कहोगे क्या? महारानी की जय हो। दालिसी के प्रमुख यूची आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। जानना चाहती हूँ साथ में ये कौन है? जी ये हमारे दल का ही है और इसने पता लगाया है कि चिरायु चाय में परजीवी है। लुयांग के राज दरबार में करीब करीब 1200 से ज्यादा सदस्य हैं और सभी चिरायु चाय पीते हैं। इसका मतलब यह है कि दुश्मन महान टैंक साम्राज्य को खत्म करना चाहता है। जी महारानी साहिबा, मैं आपसे यही कहने आया हूँ। और दरख्वास्त है कि आप महाराज का इलाज जल्द से जल्द कराएं महारानी। यूची, तो तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम और तुम्हारा ये साथी महाराज का इलाज करेंगे? उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं। महारानी साहिबा, देश के ऊपर संकट है। अगर हम इन बातों में उलझे रहे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब? इस वक्त मेरे पास उन परजीवियों को मारने की दवाई है। किसी ऐसे दरबारी को बुलाइए जो चिरायु चाय पीते हैं और मैं साबित कर दूंगा। महामंत्री, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया आपने? किसने मेरे काम की तारीफ की क्या? हे मेरे पूर्वजों, देख लीजिए मैं कितनी तरक्की कर रहा हूँ। महारानी ने बुलाया। उठो। धन्यवाद महारानी साहिबा। रात के इस वक्त बुलाने की वजह यह है कि मुझे बताओ, क्या तुम रोज चिरायु चाय पीते हो? जी, उससे शरीर को नई ताजगी और स्फूर्ति मिलती है। मैं रोज पीता हूँ। बहुत बढ़िया। अब आप जरा ये पिएंगे? सेहत के लिए सूप? किस चीज का है? मंत्री डिंग, सुना है कि आपको रात को नींद नहीं आती, इसीलिए आप रोज रात को चिरायु चाय पीते हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ महारानी, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सच है कि चाय पीकर मुझे जोश मिलता है। अब ये दवा पी लीजिए, क्योंकि महाराज को देने से पहले जांच करनी है। उनके लिए तो जान हाजिर है। अरे बाप रे, इतनी बदबू! फिक्र मत कीजिए, ये शाही वैद का बनाया शाही परिवार के लिए एक सेहतमंद सूप है। ओह, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी। महाराज और महारानी की जय हो। क्या इसमें सच में कोई दवा मिलाई है? नहीं महारानी, असल में किन्नर का सुबह का पेशाब है। किन्नर का पेशाब? क्या कहा? ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाही वैद वोंगपू ने खुद इसकी जांच की है। उस परजीवी से बहुत खतरनाक जहर निकलता है और किन्नर का पेशाब उसका जहर तोड़ है। 2 घंटे में आपको इसका असर नजर आएगा। देख लेंगे। सिपाहियों, जी ले जाओ इसे। अगर 2 घंटे बाद कोई असर नहीं हुआ तो इसका सर कलम कर देना। जी महारानी। और तुम मंत्री डिंग पर नजर रखोगे। अगर डी ने झूठ बोला होगा तो उसे तो सजा मिलेगी ही, साथ में तुम्हें भी।
वोंगपू, दुआ कर रहा हूं कि तुम्हारी दवाई काम करे। मंत्री डिंग, कोई फर्क महसूस हुआ? पहले किन्नर का पेशाब पीकर आओ, तब पता चलेगा। समय पूरा हुआ महारानी साहिबा। मंत्री डिंग में कोई फर्क नहीं दिख रहा। सर कलम कर दो। जो हुक्म। नहीं, उसका सिर मत काटिए, रुक जाइए। मैं महारानी के लिए शाही बैत के यहाँ से एक चिट्ठी लाया हूँ। आप डी को माफ कर दीजिए महारानी, उसे जाने दीजिए। इनके साथ घुसपैठियों को भी सजा मिलेगी। मैं शाही बैत वोंगपू का आदमी पता हूँ। करो मेरे ये पास कौन गुरुजी है? की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दवाई का असर होगा। आप सिर्फ 2 घंटे और इंतजार कर लीजिए, यकीन कीजिए। उसकी जान बख्श रुचि, दीजिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डी ने इतना बड़ा खतरा महाराज को बचाने के लिए उठाया। ये राजनर्तकी है। छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। ये लुयांग की राजनर्तकी रुईजी हैं। रहम कीजिए, इसने महाराज की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। आप बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। जो कहा है वो करो, वरना डी के साथ तुम दोनों भी खत्म। जी महारानी, इसका सिर कलम करो। उसे मत तैयार मारो, हो जाओ। छोड़ दो उसे। रुक जाइए महारानी साहिबा। यूची ने नगाड़ा बजाने को कहा है। महल में कुछ अनहोनी हो रही है। ये रोक दीजिए। महारानी साहिबा, जल्दी आइए। रुचि, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब फौरन यहाँ से चली जाओ। और शहताओ, तुम मेरे साथ अंदर चलो। जाओ, दूर रहो। हटो सब लोग। देखिए इसे। चलो। हटो। महारानी, हालात खराब हो रहे हैं। हमें परजीवी दिख गए हैं, इसलिए सबसे पहले महाराज का इलाज होगा। जहर का ये तोड़ महाराज को जल्द से जल्द पिलाया जाए। अपने खास सेवकों से कहिए कि वो जहर तोड़ का इंतजाम करें। हमें राज परिवार के सदस्यों और सभी दरबारियों को इसे पिलाना होगा ताकि दुश्मन के इरादे नाकाम रहें। सब लोग पियो। खत्म करो। और एक बार। सबको पीना है। ये जहर तोड़ पिलवाकर महाराज हम सभी की जान बचाना चाहते हैं। सभी पियो। महाराज की जय हो। कुछ गड़बड़ है। वाकई डी,
तुम्हारी सोच कमाल की है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को संकट से बचा लिया। अब समझा कि सूबेदार यान ने तुम्हें सबसे चमकदार मोती और पूरब का धरोहर क्यों कहा था। महाराज, इतनी बड़ी साजिश करने वाले आज भी आजाद घूम रहे हैं। इसका मतलब कि खतरा अभी भी टला नहीं है। हाँ महाराज, हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। हम पूरा जोर लगा देंगे और इस देश के दुश्मनों को खत्म करके ही रहेंगे। जी महाराज का आदेश है कि दालिसी का प्रमुख तुम्हें बनाया जाए। ये लोग को महारानी सजा देने के लिए बुलाती है और इन लोगों को सजा देने के बजाय इन लोगों को छोड़ देती है। मुझे नहीं लगता वो इस शहर को अच्छी तरह से जानता है। यूची, ये मेरा हुक्म है। तुम दालिसी और हमारी सेनाओं को संभालो। ये मसला डी के हाथों में रहने दो। मुझे यकीन है वो इसका हल निकाल लेगा। जो हुक्म महारानी। अरे यूची, बधाई हो, तुम्हें मोहलत मिल गई। बड़े अजीब आदमी हो, मुझे बधाई क्यों दे रहे हो? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? सच ही तो कह रहा हूँ। तुम्हें बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है। दालिसी के अंदर जो गद्दार छुपा हुआ है वो जल्दी सामने आ जाएगा। दालिसी के सारे सैनिकों को मेरा आदेश है, अपने घोड़े तैयार कर लो, चलने की तैयारी करो। घुड़सवार 8 गुट में बट जाएंगे। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे। दक्षिण में जाकर डोंडो को ढूंढो और उन सब से पूछताछ करो। जी साहब, मास्टर यूची ने जब से आदेश दिया है तब से वो गायब है। जानता हूं। तुम बाकी सबको तैयार करो। ठीक है साहब। इसकी तो मैं तुम्हें जो अगरबत्ती चाहिए थी मैं ले आया हूं। अब आएगा खेल का असली मजा। ये तुम क्या कर रहे हो? बस देखते जाओ। जैसे ही अगरबत्ती बुझेगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। डोंडो की तलाश में पूरे शहर में नाकाबंदी है। अब गद्दार को यहाँ से निकलना होगा तो वो सोचेगा कि अगरबत्ती की आड़ में मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो तुम ही हो वो गद्दार। राजा के दरवाजे के सामने बैठे रहते हो, जानते हो वो कब कहां जाएंगे। मगर आज तुम भी मेरे जाल में फंस गए। तुम्हारा खेल खत्म। अब कैसे बचोगे? मैं दरबार में कई साल से काम कर रहा हूं मगर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं गरीब परिवार का हूं। डोंडो मुझे सूबा देने वाले हैं, इसलिए मैं उनके लिए जासूसी कर रहा हूं और इसी तरीके से मैं अमीर बन सकता हूं। यूची का घोड़ा पश्चिम की ओर गया और शिपयार्ड भी वहीं पर है। तुम जल्दी से दालिसी में जाओ, सबसे कहो गोदी पर पहुंचे। जल्दी से भागो। दालिसी वाले आ रहे हैं, जल्दी से निकलो यहाँ से। चलो।
तो महान डी को पानी से डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे तैरना नहीं आता। उसी ने हमारे जहाजों को डुबाया। कहां से आया है ये? हाथ दीजिए। साहब, कोई आदेश? ड्रैगन को वापस लाने के लिए मछलियां फेंको। ठीक है, समझ गया। लगता है वो चला गया। डोंडोज उसको साथ ले गए। वो जिस रास्ते से गए हैं वो रास्ता टापू की ओर जाता है। जहां हमारे जहाज पर हमला हुआ था उस हिसाब से वो 5 टापू में से किसी एक पर है। वो जल्दी पता चल जाएगा। युआन, तुमने कहा था हुई ने तुम्हें एक टापू पर कैद किया था। क्या वो टापू यही था? मुझे नहीं पता। वो वहां एक बड़े से ड्रैगन को भी पाल रहे थे। एक दिन एक पहरेदार पहरेदारी करते वक्त सो गया। मैंने फौरन दरवाजा खोला और ड्रैगन को बाहर निकाल दिया। फिर मैं भी वहां से निकल गया। तुम्हें कितनी दूर तक तैरना पड़ा? समंदर का बहाव पूर्व की तरफ था। मैं तब तक तैरता रहा जब तक कि मुझे सामने रोशनी नजर नहीं आई। और वो रास्ता फुयू साम्राज्य की तरफ जाता है। ये सही कह रहा है। जिस सी ड्रैगन ने हमारे जहाजों को डुबाया वो हुई ही का पाला हुआ था। इसने उसे आजाद कर दिया और वो जहाजों की तरफ चला आया। और अगरबत्ती को जलने में लगा समय पूर्व की ओर का बहाव, मतलब हुई ही का ठिकाना चमगादड़ वाला टापू है। वहां हजारों चमगादड़ रहते हैं। उसके किनारों पर बनने वाले भावर में कोई भी जहाज फंस सकता है। वहां की आबादी कम है। टोंडोस को इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती। उनके पास एक ड्रैगन भी है। अगर हम उस टापू पर जाते हैं तो उस ड्रैगन से कैसे निपटेंगे? और तुम सारे जहाजों को तैयार करो और बाजार में जितनी मछलियां हैं सारी खरीद लो, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछलियां, तुम उसे पकड़ोगे कैसे? उन्हीं के तरीके से। परजीवी संक्रमण जहर कौन बनाएगा? ये काम मैं कर सकता हूँ। तुमसे किसने पूछा भला? ये ऐसे की बात कर रहे हैं? ये ऐसे ही है। अब समय बर्बाद नहीं करना, मैं जल्दी से बनाना शुरू करता हूँ। तुम खड़े क्यों हो? अब चलो काम करना शुरू करो। अब से ठीक 4 घंटे बाद हम गोदी पर मिलेंगे। जी रोई जी ठीक है ना? वो कहां चली गई? वो महल में गई थी, फिर वापस नहीं आई। अरे नहीं, मैं उसे कैसे भूल गया। रुईजी फुयू की है और वो हमारी दुश्मन है, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। कानून से बढ़कर कोई नहीं होता, तुम ये जानते हो ना? कहीं तुम उसकी तरफदारी करने तो नहीं आए? महारानी साहिबा, मैं आपसे माफी मांगता हूं। बस मेरी एक शर्त है। एक शर्त? जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? महाराज और दरबार के बहुत सारे लोग उन परजीवियों का शिकार हुए थे। हुई की साजिश से टैंक पर खतरा मंडरा रहा है। हमें उसे खत्म करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपसे बस एक दिन मांगता हूं और मैं वादा करता हूं मैं हुई को पकड़ कर ले आऊंगा। लेकिन तब तक आप रुईजी को कुछ नहीं करेंगी। एक दिन? और अगर तुम नाकाम रहे तो डी? बस मैं इतना कहूंगा कि अगर मैं नाकामयाब रहा तो आप रुईजी का सर कलम कर दीजिए, लेकिन अगर कामयाब रहा तो उसे छोड़ दीजिए। मुझे ये बात मंजूर है, लेकिन याद रखना अगर अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी जान जाएगी और साथ ही उस राज नर्तकी का सर कलम कर दिया जाएगा।
डी, डरो मत। मेरा सांस रोकने वाला तरीका याद रखना। डी, ये देखो, ये आइजू का मशहूर कंस्टीड नस्ल का घोड़ा है। ये पानी के ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी मदद करेगा। तब तो मत कहो, बस ये समझो कि अब हमारा हिसाब बराबर। चलो आगे, देखते हैं दुश्मन के इरादे क्या हैं। जी। अंबाट आइलैंड से करीब 20 किलोमीटर दूर है। बस बहुत हुआ, जहाजों को रोक दो। जहाजों को रोक दो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस वक्त पानी में कोई हलचल नहीं है। बहुत शांत है। अजीब बात है। वो अभी उस टापू पर बैठकर हमें देख रहे होंगे। वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो क्या वापस लौट जाए? बिल्कुल। सभी जहाज वापस चलो, अभी इसी वक्त। सभी जहाज वापस लौट जाए। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? पूर्व की तरफ हाथ दिखाकर पश्चिम में हमला करना है। डी ने अपनी जान दांव पर लगाई है। तुम्हारा डी के साथ रिश्ता क्या है? हालात ने हमें दोस्त बना दिया। हालात ने? तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत किसी से सिर्फ दोस्ती तो नहीं कर सकती, ये बात तुम भी जानती हो। तुम हमारे देश की दुश्मन हो, इसलिए तुमसे पूछताछ तो की जानी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर यूं ही छोड़ दिया गया तो तुम हमें नुकसान पहुंचा सकती हो। ले जाओ इसे। बस डी नाकाम हो जाए तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा के बाजार के बीचों बीच टंगवा दूं। ले जाओ इसे। जी। डाली से को इस ठिकाने का पता चल गया है, इसलिए सुबह होने से पहले हमें अपने निशान मिटा देने चाहिए। सब जला दो, जड़ी बूटियों को जला दो, समय कम है। जी। डालिसी के जहाज लौट गए। ड्रैगन ने उन्हें डरा दिया, लेकिन ड्रैगन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ही बताइए कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ से जाने के बाद सी ड्रैगन को किसी भी हाल में ढूंढने के लिए हम अपने आदमी भेज देंगे। डालिसी के सिपाही। कोई फायदा नहीं, हमने इस टापू को पूरी तरह से घेर लिया है। दिन में हम लौट गए ताकि तुम लापरवाह हो जाओ। तुम चालाक हो लेकिन इस बार मात खा गए। शट अप। वैद शिक्षा में मैंने ये सारे पौधे देखे। ये सारे पौधे खतरनाक जहर के हैं। वो मूंछ वाला लड़का वही टी है। तो तुम हो महान हस्ती जिसे दुनिया डी कहती है। पता है यूजी, जब पिछली बार मिले थे मुझे तुम्हारी कमजोरियों का अंदाजा हो गया था। लगता है जल्द ही डी तुम्हारी जगह ले लेगा। बकवास बंद। आखिर तुम्हें हमसे इतनी नफरत क्यों है? ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? डी तो एक जासूस है, उसे पता है मैं क्या चाहता हूँ। मैं जानता हूँ। फुयू साम्राज्य बड़े लंबे समय से टैंक के साथ युद्ध लड़ रहा है। डोंडो इन दोनों देशों के बीच में है और वहां के लोग मछुआरे हैं। इस जंग की वजह से उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है और इन्होंने अपने घर भी खो दिए हैं। हुई तुम्हारा देश बहुत कमजोर है, तुम्हें तो अपने घर से भी निकाल दिया गया है। डी काश हम दुश्मन नहीं होते, फिर तुम्हारे साथ मिलकर दुनिया पे राज करता। मगर मैं यहाँ सिर्फ बदला लेने नहीं आया हूँ। मेरे साम्राज्य के लोग तुम्हारी तरह काबिल नहीं है। अगर हमने सही वक्त पर हमला कर दिया होता तो तुम्हारे साम्राज्य पर कब्जा कर लेते। मुझे यहाँ राज करना है।
दी वहाँ जहरीले फूल है। हम उसे जाने नहीं देंगे। नीचे छिपने की जगह होगी, हम भी वहां जाएंगे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो।
क्या हुआ? यहाँ तो परजीवियों को इंसान के शरीर में पाल रखा है। मतलब चिरायु चाय में और इंसान के शरीर में पाल रखा है। तो इसी के जरिए वो सबको खत्म करना चाहता था। साहब आइए। साहब सुनो डी, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम्हें आखिर जेल क्यों हुई? क्या जुर्म किया था तुमने? मैंने वहां फैले भ्रष्टाचार का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया और बड़े अफसर को यह पसंद नहीं आया, तो मुझे फंसाकर उन्होंने जेल भिजवा दिया। तब से मैं सच के लिए लड़ रहा हूं। तुम डालीसी में क्यों आए? क्योंकि यहां आज भी टैंक साम्राज्य का कानून चलता है, तो मैं यहां आकर रहना चाहता था। अगर आपको जुर्म से लड़ना है तो आप यहीं होना चाहिए। क्या मैं इसे अपनी तारीफ मानूं? तुमने सही कहा। जी, हम इस जंग में कामयाब हुए, हमने सबकी जान भी बचाई। तो एक बात बताओ, फिर भी तुम इतने परेशान क्यों हो? पानी में हलचल हो रही है। चलो वहां देखें। यहाँ क्या हुआ है? लगता है ड्रैगन आ चुका है। क्या? ड्रैगन हमारे जहाज के ठीक नीचे है। तीरंदाज तैयार हो जाओ। तैयार है। चलो जी। सब लोग तैयार हो जाओ। सब लोग तैयार हो जाओ। निशाना लगाओ। पहरेदार सुनो, झंडे का इस्तेमाल करो। तीसरे जहाज को संकेत दो। जी। जहरीली मछलियां तैयार हैं, उन्हें यहाँ ले आओ। जहरीली मछलियों का असर तुरंत नहीं होगा, हमें इसमें देखना होगा। ड्रैगन मछलियों से ज्यादा हम लोगों को खाना पसंद करेगा। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा और मौका मिलते ही जहरीली मछलियां डाल देनी होंगी। तीरों को तैयार करो, पहरेदारों, और आप लोग लाल झंडे पर नजर रखना। समझ गए? जी। इस तरफ है। हमें कोई इशारा नहीं मिल रहा, हम किस तरफ मछलियां फेंके?
जहर का असर होने में थोड़ी देर है। तब तक हमें बचना होगा। तुम लोग जाओ और घायलों की मदद करो। जी, इस बार तुमने क्या सीखा है? यही कि सबसे पहले मुझे तैरना सीखना होगा। डालीसी में काम करते हो और पानी से डर लगता है। डोल से विद्रोह किया था, मगर हमारे बहादुर सिपाहियों ने बागियों को कुचल दिया।